गत 7 फरवरी को आदित्यपुर के बाबूदास को गोली मारने के 2 आरोपी गिरफ्तार। तिलको थाना पुलिस ने एक पिस्टल, 6 गोली और 2 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटका में शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड कंपनी परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। खबरें अब विस्तार से। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सापड़ा स्थित देसी ढाबा में बाबूदास को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 7 फरवरी की रात की है, जब अजय बहादुर उर्फ अज्जू थापा और आनंद दुबे बाबूदास को गोली मारकर फरार हो गए थे। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पीड़ित की पत्नी सुस्मिता दास के बयान पर आदित्यपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। सरायकेला पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। तकनीकी और खुफिया इनपुट के आधार पर 10 फरवरी की रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्तौल भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी में अजय बहादुर तथा आनंद दुबे शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। को आदित्यपुर थाना अंतर्गत देसी ढाबा शापड़ा में रात्रि करीब 11 बजे बाबूदास नामक युवक पर 2 अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाने की सूचना प्राप्त हुई थी और जिस बाबूदास के परिजनों द्वारा उसको टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया और छापामारी टीम के द्वारा इस घटना में शामिल जो भी अपराध कर्मी हैं उनको मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही के आधार पर कांड में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद किया गया। अपराध कर्मी है, एक अजय बहादुर उर्फ अज्जू थापा है, दूसरा आनंद दुबे है। इसमें आनंद दुबे का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अजय बहादुर उर्फ अज्जू थापा पे आदित्यपुर थाना में ही 206/23 कांड संख्या पूर्व में दर्ज है। जहाँ तक हत्या के ये गोली चलाने के कारण की बात है तो इसमें इन दोनों अपराधियों की बाबूदास और अज्जू थापा के पूर्व में भी अदावत रही है। अज्जू थापा के द्वारा पूर्व में भी बाबूदास के ऊपर गोली चालन का कांड की घटना को कारित किया गया। तिलको थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रात्रि में गश्ती चेकिंग के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से एक पिस्तल, 6 गोली और लगभग 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि अपराधी तिलको थाना क्षेत्र में घूम रहा था। मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान जब इसे रोका गया तो यह भागने लगा। पुलिस ने दौड़ाकर इसे पकड़ा। उधर जिला पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि यह घाटशिला का रहने वाला है। व्यक्ति के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति से जब पूछताछ की गई और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और इसके अलावा गांजा जो है वो 1 किलो 865 ग्राम जो है उसके पास से बरामद हुआ है। और इस संदर्भ में जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पड़ोस के राज्य से गांजा लाने की बात की गई है। इस संदर्भ में और विस्तृत अभी अनुसंधान किया जा रहा है और साथ ही साथ वेपन के बारे में जब पूछताछ की गई तो वेपन के संदर्भ में भी उसने एक और अपराध कर्मी का नाम बताया है, जिस अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई छापामारी पुलिस के द्वारा की गई। कोटका के हाथा स्थित शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड कंपनी परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आनन फानन में घटना की सूचना दमकल विभाग एवं कोटका थाना को दी गई, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही साथ दमकल विभाग की कई दमकलों का भी सहारा लिया गया। लगभग 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना से पूरी कंपनी में पावर सप्लाई ठप हो गया। जाँच के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने का क्या कारण है। आज जैक द्वारा झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। करीम सिटी कॉलेज मांगो में 2 स्कूलों का सेंटर दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। समय पर पुलिस और मजिस्ट्रेट पहुंच गए हैं, कॉपी भी पहुंच गई है। वहीं दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त काजल रविदास का कहना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरह सजग हैं। जांच करके अंदर आने दिया जा रहा है।
कोई मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर अंदर नहीं जा सकता है। वहीं एक विद्यार्थी ने बताया कि हम मॉडर्न इंग्लिश स्कूल से आए हैं, आज IT की परीक्षा है, पढ़ाई करके आए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारी परीक्षा अच्छी होगी। परीक्षा शुरू हो रहा है, आज वोकेशनल का एग्जामिनेशन है। हमारे यहाँ 2 स्कूल के बच्चे इम्तहान दे रहे हैं और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है कि कदाचार मुक्त और अच्छे वातावरण में बच्चे एग्जामिनेशन दें। ये चूँकि पूरे स्टेट का बहुत ही सेंसिटिव एग्जामिनेशन होता है, तो इसलिए हम लोगों ने गेट में ही स्क्रीनिंग करके फिनिशिंग किया है एकदम थॉरो, और रूम में भी सब बच्चे गए हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये एग्जामिनेशन पार होगा। करीम सिटी कॉलेज में आज इंटरनेट दिवस मनाया गया। अतिथि के रूप में SSP किशोर कौशल और SDO शताब्दी मजुमदार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक और छात्र भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत SSP किशोर कौशल और SDO द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में SSP और SDO ने छात्र छात्राओं को साइबर ठगी से सचेत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सतर्कता ही साइबर ठगी से हमें बचा सकती है। उसके बाद उसमें IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है उसमें जो शुरुआती शेयर उसके जब निकलते हैं उसको खरीदने की बात आई। उसमें 6 करोड़ रुपए लगाने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कम पैसे हैं, 1 करोड़ रुपए ही है, बाकी पैसा तो नहीं है। तो बाकी पैसा कहा गया कि भैया आपको लोन पे हम दे देंगे। जो ग्रुप बना हुआ था उससे कहा कि हम लोन से आपको दे देंगे। उन्होंने तथाकथित रूप से उससे लोन भी ले लिया और वो पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए। सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में उनको डैशबोर्ड पे ऐप पे नजर आ रहा है। फाइनली दिखाया कि भाई इनका जो पैसा था वो बढ़ करके अब 6 करोड़ हो गया, वो भी दिख रहा है, ऐप पे सब दिख रहा है। तो अब उस पैसे को निकालने की बारी आई, जब उसका मुनाफा भी लिया जाए। जब वो निकालने के लिए गए तो कहा गया कि भाई इसमें तो आपने GST दिया ही नहीं है, तो 20 लाख रुपए GST के नाम पर दीजिए। फिर वो 20 लाख रुपए भी दे दिया। फिर उसके बाद कहा कि आपने जो लोन अमाउंट लिया था उसका इंटरेस्ट तो पे किया नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी दीजिए, 30 लाख रुपए और दीजिए, 30 लाख रुपए और दे दिया। फिर कहा कि और फर्दर कुछ टैक्सेस है वो आपने नहीं दिया, वो और 20 लाख रुपए दीजिए। ऐसे करते 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 जो 1 करोड़ 10 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट था उसको ले गया कहाँ पे, 2 करोड़ 46 लाख। और फाइनली जब सारा पैसा चला गया और कुछ रिटर्न नहीं आने लगा, तब इनको शंका हुई, तब इनको समझ में आया कि पूरा का पूरा मामला उनके साथ में साइबर फ्रॉड हो गया। इनको साइबर या ईमेल्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में रिसीव नहीं हुआ होगा। तो इस बार का जो थीम है, जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन हो रहा है सेफ इंटरनेट डे का, उसका थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि हम सबको अपना योगदान देना होगा, अपना कंट्रीब्यूट करना होगा, भागीदारी दिखाना होगा, तभी ये इंटरनेट एक सेफ स्पेस होगा सभी के यूज़ के लिए। तो हमारा मेन पर्पस यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या डिफरेंट इंटरनेट यूजिंग ग्रुप्स हैं, छोटे बच्चे हो गए या स्कूल गोइंग बच्चे हो गए, कॉलेज गोइंग बच्चे हो गए, फिर सीनियर सिटीजन्स हो गए, वो सबसे ज़्यादा यूजिंग ग्रुप्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए कि इंटरनेट कैसे सेफली यूज़ करें, कैसे आप लोगों को ट्रैप्स एंड ट्रिक्स जो है उनसे बचे और ऐसा कोई भी साइबर थ्रेट से आप बच के निकलें। आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिला ग्रामीण विकास शाखा पूर्वी सिंहभूम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत किए जाने वाले वृक्षारोपण से संबंधित जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला सह मनरेगा दिवस का आयोजन जिला समाहरणालय सभागार में किया गया। इस अवसर पर कृषि से जुड़े सभी लोग एवं NGO संस्थाएं आदि ने भाग लिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने कहा कि यह 1 दिवसीय बिरसा हरित ग्राम योजना संगोष्ठी का आयोजन इसलिए किया गया कि हम कैसे इस कार्य योजना को अधिक से अधिक धरातल पर ला सकते हैं, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष लगा सकते हैं और जो वृक्ष तैयार हो गया है उसके फल को किस तरह बाजार तक पहुंचा सकते हैं। इस संदर्भ में सभी से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि एक अच्छा बाजार भी मिल सके एवं जो पौधे मृत हो जाते हैं उसकी जगह नए पौधे कैसे लगाएं, पौधे की देखभाल हम कैसे करें, इन सभी बातों की चर्चा इस संगोष्ठी में की गई। ये आज हम लोग के यहाँ पे 1 दिवसीय बिरसा हरित ग्राम योजना को लेके सभी हितधारक जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक कार्यशाला संबंध और कम आप कह सकते हैं संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें बिरसा इस वर्ष के लिए जो बिरसा हरित ग्राम योजना की कार्य योजना बननी है और उसमें क्या क्या कार्य होने हैं उस संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसमें हम लोग इस बार ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं
इसमें दो मूल कंपोनेंट है। पहला तो इस साल के लिए हम लोग किस प्रकार से अधिक क्षेत्र को बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत ला सकते हैं, साथ ही किन किन अन्य फलदार वृक्षों को हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, उस संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त जो अभी तक हमारे ऑलरेडी जो वृक्ष हैं, जो खेत हैं, वो परिपक्व हो चुके हैं, उनकी जो प्रोड्यूस है उसे किस तरीके से अच्छा मूल्य मिले, अच्छा मार्केट मिले, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। साथ ही जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें जागरूक किया गया कि किस किस प्रकार से पेड़ का ध्यान रखना होता है, किस प्रकार से किस प्रकार की उसकी देखभाल करनी होती है, क्योंकि मृत्यु दर को जो है पेड़ों की उसे कम किया जाना बहुत आवश्यक है। इस पर भी विमर्श किया गया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय साक्षी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो पर सभी लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष बबुआ सिंह ने कहा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। 110वां पुण्यतिथि इस वर्ष पूर्ण हुआ और हम सभी कार्यकर्ता उनके चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम सबों ने चलने का संकल्प लिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।